फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो बिना देरी किए इसे हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंधों को सीधा करके बैठें। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस सेशन में आप ध्यान से एक एक बात पर अपना फोकस को बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में बात करेंगे अफर्मेशंस की, वो भी डिवाइन डिक्लेरेशन ही हैं। फिर हमें कई बार अफर्मेशन की वैल्यूज़ या उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, लेकिन कई बार उनके बारे में ये नहीं बताया गया कि उनका सही तरीके से मैनिफेस्टेशन को इन्वोक करने के लिए किस प्रकार से सही प्रयोग करें। कई बार हम इन अफर्मेशंस को ऐसे बोल देते हैं, आई एम रिच। ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये एक चीज़ को गड़बड़ कर सकता है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपका लॉजिक का माइंड है, आपका जो अवेयरनेस का माइंड है, वो इस अफर्मेशन को आपके माइंड तक नहीं जाने देगा, क्योंकि वो मानेगा कि नहीं नहीं, मेरे से तो अधिक लोग, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं जो मुझसे अधिक रिच हैं, मैं रिच नहीं हूँ। तो या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अभी आपका बिलीव है कि आप रिच नहीं हैं। उसी तरह से मान लेते हैं कि आप बीमार हैं और आपने कह दिया आई एम हेल्दी, तो यहाँ पर भी बेसिकली एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा माइंड का कि नहीं नहीं, मैं हेल्दी नहीं हूँ। और जो भी ये ऑब्जेक्शन आएगा, तो हमारा सबकॉन्शियस का जो पार्ट है, जो इसे रिसीव कर रहा है, वो इसे रिसीव नहीं करेगा। और अगर रिसीव भी करेगा तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर ये उतना स्ट्रांगली रिसीव नहीं होगा, अपनी जगह नहीं बना पाएगा। इसीलिए आज मैं इस सेशन में आपको एक आर्ट सिखा रहा हूँ, और ये आर्ट पूरी तरह से डिवाइन डिक्लेरेशन को पूरा करेगा। कई बार लोग इस अफर्मेशंस को सिर्फ बोलते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारे पास जो शब्द हैं या साउंड है या ऑडियो है, वो सबसे वीक होती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे विजुअल्स, और थर्ड होती है हमारी फीलिंग, जो इन दोनों के द्वारा जुड़ती है, बनती है। अगर आप सिर्फ शब्दों को बोलकर अपनी इमोशंस को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपके लिए कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, उन विजुअल्स को आपको फ्रंटल लोब पर लाना होगा। आप कहेंगे कौन से विजुअल्स? जो विजुअल्स अब आप बनाएंगे अपने अफर्मेशन के साथ। मान लेते हैं आप कहते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, राइट? और इसमें अगर आप और गहरा बनाएंगे तो निश्चित रूप से गॉड ऑफ मिरेकल को उसमें इंक्लूड
कर दें। अंडर द डिवाइन पावर ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ और मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इमीडिएटली जब आप ऐसा करते हैं और आपका ऑलरेडी एक विश्वास ट्रिगर बना हुआ है गॉड ऑफ मिरेकल के साथ, वो इमेज कई बार बन चुकी है, अब आप उसे अपनी तरह से भी रीडायरेक्शन कर सकते हैं कि इमीडिएटली इमेजिन करो कि आप अपनी इंटेंशन कर चुके हैं पैसा अट्रैक्ट करने के लिए और वो इंटेंशन पूरी भी हो चुकी है और शॉवर आ रहा है ब्लेसिंग का या डिवाइन गाइडेंस का, ठीक है। और आप उन ब्लेसिंग्स में, उन गाइडेंस में चारों तरफ से धन को कमा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ क्या होगी कि जो आपकी साउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो सभी जगहों से आपको सुनाई देनी चाहिए। आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट हो, राइट पार्ट हो, बीच का पार्ट हो, पीछे का पार्ट हो, माथे पर हो, फिर आपके हार्ट में है, फिर आपके कंधों में है। तो ऐसा लगे कि वो सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं उसे 60 ट्रिलियन सेल्स बोल रही हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीन तक, डीएनए तक इस वाक्य को लेकर जा रहे हैं। जब आप इस सेंटेंस को बोलकर मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए गाइड करूँगा तो फिर आपके जेनेटिक लेवल पर एक नया इन्वायरमेंट बनेगा। और एपिजेनेटिक्स ने हमें बताया है कि जो भी एनवायरमेंट हम अपने डीएनए के लिए और अपनी जीन के लिए बनाते हैं वही हमारे जीवन में पूरा करने के लिए वो जीन काम करना शुरू कर देती है। आपके न्यूरॉन्स भी, और जैसे ही आप फील करेंगे और फीलिंग्स ही बेसिकली होती हैं तो आप पूरी तरह से उस पावर को, जिसे हम गॉड ऑफ मिरेकल कहते हैं, उसे आप एक मैसेज भेजोगे कि मेरे लिए जो मैं अब देख रहा हूँ ये मेरे लिए पूरा करो। और यहीं से वो सब चीज़ शुरू हो जाएंगी जिसकी आपको तलाश है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ऐसे जब भी करें दिल लगाकर करें। ऐसा नहीं कि चलो कस्टमर ही है, ऐसे ही कर लेते हैं, कैजुअली कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी प्रेयर कैजुअल की है तो याद रखिए कि आपका इम्पैक्ट कई बार अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जान गया है कि ये जो प्रेयर है इसका कोई वो महत्व नहीं है, ये ऐसे ही है करने के लिए। और आपके न्यूरॉन्स फिर उसके साथ एक गलत ट्रिगर बना सकते हैं। तो प्रेयर जब भी आपको करनी है बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। ये भी पाया गया है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी जीन्स जो सोई हुई है, पॉजिटिव जीन्स, वो नई तरीके से
अप रेगुलेट होने लगती है, यानी कि वो क्रियान्वित होने लगती है, वो काम करना शुरू कर देती है और जो हमारी नेगेटिव जीन है, बीमारी देने वाली, वो डाउन रेगुलेट होने लगती है, यानी कि वो शांत होना शुरू कर देती है। और अब आप यूँ समझिए कि जो आप इस मेडिटेशन को कर रहे हैं, अपने माइंड को रीइंफोर्स कर रहे हैं, इससे आपके अंदर जो रीइंफोर्समेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना, सबसे पहले आप अपने कंधों को सीधा करें और शांत बैठें। सांसों को छोड़ें, इनहेल करें, नॉर्मली करते रहें। स्पाइन को ढीला न रखें, लेकिन ऐसा भी ना रखें कि आपकी स्पाइन में दर्द भी ना करने लगे। पहला डिवाइन डिक्लेरेशन या अफर्मेशन लेते हैं। मान लेते हैं, ये ले रहे हैं हम, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। कंधों को सीधा रखें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। एक सेंटेंस इसमें और जोड़िए, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों के निर्देशन में या मार्गदर्शन में मैं सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बोलिए मन ही मन इस सेंटेंस को कई बार आप रिपीट करते रहें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूँ, कर रही हूँ। धीरे धीरे इस सेंटेंस को और आप अपने दोनों कानों के बीच में अपने ब्रेन में बड़े वॉल्यूम के साथ सुनिए और महसूस करिए कि ये अफर्मेशन आपको पूरे ब्रेन में सुनाई दे रही है। पूरे ब्रेन में आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार ये सुनाई दे रहा है फ्रंटल लोब में, और एक बार बीच में, तो एक बार लेफ्ट में और राइट में, या पांचों एक बार साथ चारों साइड सुनाई दे रहे हैं। मानो इको क्रिएट हो रही है। धीरे धीरे इस अफर्मेशन को सुने, इसका वॉल्यूम बढ़ाएं। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन अंडर द डायरेक्शन द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। और अब आप धीरे धीरे इसी आवाज़ को अपने ब्रेन के साथ साथ अपने हृदय में भी सुने। हियर दिस साउंड्स, हियर दिस अफर्मेशन इन योर हार्ट नाउ। और इस पूरी से तरह से एक माहौल क्रिएट करें कि आपका ब्रेन और आपका हार्ट मानो इसे पूरे वॉल्यूम के साथ बेहतर टोनिटी के साथ गा रहे हैं। मेक दिस साउंड्स लाउडर एंड लाउडर। इमेजिन करिए कि आप अब ये आपके ब्रेन के साथ सुनाई दे रही है, आपको हार्ट में भी। और अब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करें। अब आप अपने कंधों में भी सुनना शुरू करें। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। अब आप अपनी स्पाइन में भी सुने। अब आप अपने स्टमक में भी और अपने पूरे शरीर में, इंक्लूड योर जॉइंट्स, स्किन, मसल्स, बोन्स, इंक्लूडिंग योर्स डीप DNA जीन। और अब आप इमेजिन करें
उसी तरह से लाखों करोड़ों जगह से ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। जैसे जैसे ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हैं, गॉड ऑफ मिरेकल इज़ इंक्रीजिंग द शावर ऑफ ब्लेसिंग। आपको चमत्कारी शक्तियों से ब्लेसिंग्स की खूबसूरत बरसात भी और अधिक मात्रा में मिल रही है। फील करिए इसे अपने चारों तरफ। सांसों को नॉर्मल रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे। जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ रही हैं, अब आप धीरे धीरे मानो आपके पास चारों तरफ से धन आ रहा है, धन की बरसात हो रही है। अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर इमेजेस के रूप में देखना शुरू करेंगे। आप स्वयं को भी देखेंगे एक खूबसूरत सी ड्रेस में, खूबसूरत पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में, और इमेजिन करेंगे सभी दिशाओं से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं खूबसूरत वेल्थ। इमेजिन करिए जिस तरीके से भी आप इमेजिन कर सकते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग करेंसी और द एनर्जी ऑफ वेल्थ, राइट? आरटीजीएस, चेक्स, ड्राफ्ट, ट्रांसफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, और इमेजिन करिए द होल यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू रिसीव इट। पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है कि आप इसे रिसीव कर रहे हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर ऑन योर मेंटल स्क्रीन। और इमेजिन करिए द होल यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू रिसीव इट। पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है कि आप इसे रिसीव कर रहे हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर ऑन योर मेंटल स्क्रीन। अब आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। आवाज़ें सुनते रहना है। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस अंडर द डायरेक्शन द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल। और अब आप इमेजेस देखना शुरू करें अपने मेंटल स्क्रीन पर, दैट यू आर रिसीविंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। कंधे सीधे रखिए। जो भी आप कर रहे हैं उसके क्लाइंट आपको मिल रहे हैं। ज़्यादा नए क्लाइंट जुड़ रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक नया प्रोडक्ट, उसमें एक नया डायमेंशंस, उसमें एक नई डायरेक्शन आप ऐड कर रहे हैं, और उस तरह से आपके लिए नए अवसर और नया धन आपकी तरफ आ रहा है। इमेजिन करिए बहुत सारे लोग आपको, नए क्लाइंट, आपके नए पार्टनर, नए कस्टमर बन रहे हैं। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर। इन इमेजेस को ब्राइट करिए अपने मेंटल स्क्रीन पर, कलरफुल बनाइए, 3 डायमेंशनल बनाइए, बनाना शुरू करिए। क्लोजली देखिए, धीरे धीरे अब आप इमेजिन करिए एक लंबा सा सांस लेते हुए और अपने शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करते हुए एक सांस लेकर उसे नवल पर ला रहे हैं, और एक और सांस लेते हुए नवल से आप अपने मेंटल स्क्रीन पर ला रहे हैं। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को पूरी तरह से आप अपने माथे के सेंटर में देखें, फील करें यहाँ सेंसेशन को, और इन इमेजेस को देखें जहाँ पर आप चारों दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहे हैं।
जैसे जैसे आप इन इमेजेस को कलरफुल और बेहतर बनाएं, इसमें कुछ इमोशनल सीन या दृश्य भी डालना शुरू करें। अब आप अपने आप डालेंगे कि आपकी इमोशंस बेहतर हो जाए। जब आपके धन आ रहा है तो उसमें बेनिफिट क्या होंगे, कौन लोग होंगे जो आपकी प्रशंसा यानी कि एप्रिसिएशन कर रहे हैं, उन्हें देखना शुरू करें। इस धन से आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपका भी फ़ायदा करे और दुनिया का भी। यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि गॉड ऑफ मिरेकल चमत्कारी शक्तियाँ हमेशा आपको अपना या माध्यम बनाती हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, और आप माध्यम बन रहे हैं तो सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं बनेंगे बल्कि सेल्फलेस बनेंगे। सेल्फलेस का मतलब है निस्वार्थ भाव से आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही आप कर रहे हैं उन सीन्स को लाना शुरू करें। आप कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या है ऐसा जो आप कर रहे हैं? मेक दीज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। और यहाँ पर अब आप अपने धीरे धीरे अपने फ्रंटल लोब के ब्रेन सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करें। इमेजिन करें उनमें एक नया करंट शुरू हो गया है, उस करंट को पूरी तरह से एंजॉय करें। साथियों, अभी फ़िलहाल इस सेशन को यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगा। ये पार्ट ए है और पार्ट बी कल दिया जाएगा, इसलिए अब हम अगले सेशन में आपसे मिलते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।